अगर जीवन में समस्याएं आए तो समस्याओं का सामना डट कर करें, उनसे निराश मत हो, डरे नहीं, क्योंकि कमजोर हमारा वक्त होता है, हम नहीं होते। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता का स्थान पुत्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पिता चाहे तो पुत्र के भाग्य को ही पलटकर रख सकता है। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक बार मृकंडू नाम के एक ब्राह्मण थे। वो बहुत विद्वान थे, सदाचारी थे, हमेशा तप में लीन रहते थे। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। वो भी बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी था। जब वो 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन आश्रम में पिता पुत्र बैठे हुए थे। वहीं एक विद्वान ब्राह्मण आए और उन्होंने मृकंडू के पुत्र को देखा और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसके चेहरे का तेज और लक्षण तो उसे अजर अमर बता रहा था, लेकिन भाग्य की रेखाएं बता रही थी कि इसकी आयु केवल 6 महीने शेष है। वो उसको देखकर हंसने लगे। तब मृकंडू ने उन विद्वान से पूछा कि आप मेरे पुत्र को देखकर क्यों हैरान हुए और क्यों हंसे। तब उस विद्वान ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है अजर अमर होने के लक्षण रखता है, लेकिन इसकी आयु मात्र 6 महीने ही बची हुई है। अब मृकंडू ऋषि को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने विद्वान से कहा कि क्या करूं। उन्होंने कहा कि तुम पिता हो और तुम सब कुछ कर सकते हो, इसका लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हो। इतना कहकर वो विद्वान ब्राह्मण वहां से चले गए। अब मृकंडू जी ने अपने पुत्र को बुलाया और उसे समझाया कि देखो पुत्र, तुम आश्रम से बाहर बैठा करो और जो भी ब्राह्मण, अतिथि, साधु, संत, महात्मा आए सबको विनम्रता से प्रणाम किया करो। उसने कहा ठीक है, और उसी दिन से उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीतने वाले थे, मात्र 3 दिन शेष बचे थे। वहीं सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। उस बच्चे ने वैसे ही जैसे सबको करता था हाथ जोड़कर उन्हें भी प्रणाम किया और सातों ने उसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। लेकिन वशिष्ठ जी ने ध्यान से उस बच्चे को देखा और कहा, आपस में जो सारे सप्त ऋषि थे तो उन्हें कहा कि इस बच्चे को हमने आयु तो यानी कि दीर्घ दे दी है, लेकिन ये तो मात्र 3 दिन का मेहमान है, तीसरे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो सब चिंता में आ गए कि अब किया क्या जाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वही विधाता है, भाग्य लिखने वाले हैं और वो बदल भी सकते हैं। तब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बालक कौन है और तुम किस लिए आए हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हमने इस बालक को दीर्घायु होने का वरदान दिया है, आपको भी इसने प्रणाम किया, आपने भी इसे वरदान दे दिया, लेकिन ये तो मात्र 3 दिन ही बचे हैं इसकी मृत्यु होने में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो मात्र भाग्य लिखने वाला हूँ, भाग्य को बदलने वाले तो भोलेनाथ हैं। अब वो कैसे बदलेंगे, आप तो इसको इसके पिता के पास इसके आश्रम में छोड़ाओ। अब जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सप्त ऋषियों ने उस बालक को लिया और आश्रम में छोड़कर स्वयं आगे तीर्थ यात्रा करने चले गए। बालक ने अपने पिता से सारी बात कही। तब पिता ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी आयु यानी कि केवल 3 दिन तुम्हारी मृत्यु में बचे हैं, तुम भोले बाबा की शरण में चले जाओ। भोले बाबा की अच्छे से पूजा अर्चना करके और यानी कि शिवलिंग को ऐसे पकड़ कर बैठ जाओ, और जब तक भोले बाबा तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद ना दे तब तक तुम उन्हें छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा आज्ञाकारी था, उसने जैसे पिता ने कहा था वैसे ही किया, अच्छे से पूजा की और 3 दिन हो गए उसे लगातार शिवलिंग को पकड़कर वो बैठा रहा। अब यमदूत आए, लेकिन क्या करते, वो शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहे। जैसे ही फिर यमराज आए और उन्होंने दंड
दंड उठाया, वहीं शिवलिंग में से भोले बाबा प्रकट हो गए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो भोले बाबा के दर्शन करते ही यमदूत और यमराज चले गए और भोले बाबा ने उस बच्चे को अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता ने अपने पुत्र का भाग्य पलट दिया। वर्तमान में आजकल बच्चे क्या है, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, इसलिए दुर्व्यसनों के शिकार हो रहे हैं। उनका दिमाग जो है अच्छे कामों की बजाय बुरे कामों में लग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हर बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे मृकंडू की आज्ञा का पालन करके मार्कंडे जी आज भी जीवित हैं, वैसे ही हर पुत्र का भाग्य पिता पलट सकता है। तो पिता की आज्ञा अवश्य मानना। उसके बाद चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।